Hey everyone, welcome back and welcome to another video on React series। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा दैट रिएक्ट क्या होता है। ओके, हमें पता है दैट रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं विच इज़ गुड। एंड अभी तक हमने अपने कंपोनेंट्स को जेनेरिक बनाया यूजिंग प्रॉप्स। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दैट अभी तक जो हमारे कंपोनेंट्स है वो बहुत ही एक डम कंपोनेंट्स है, उसमें किसी भी तरह की एक इंटरएक्टिविटी नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तक हमने ये एक टू डू कंपोनेंट बनाया था, राइट, जिसके अंदर हमने आइटम्स नाम का एक प्रॉप सेंड किया विच इज़ ओके, राइट। एंड इस टू डू कंपोनेंट ने क्या किया, हमारे लिए उस टू डू आइटम को डायनामिकली रेंडर किया। लेकिन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में किसी भी तरह की इंटरएक्टिविटी नहीं है, बस ये डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो रिएक्ट में हुक्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक और इंटरएक्टिविटी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर एक और कंपोनेंट बनाते हैं। तो मैं इसको नाम दूंगा काउंटर। ठीक है, तो हम एक बेसिकली काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लस पे क्लिक करने से काउंट इंक्रीमेंट हो एंड माइनस पे क्लिक करने से क्या होगा, काउंट नेगेटिव होगा। ओके, सो इस काउंटर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा index.tsx, राइट। सो सबसे पहले इम्पोर्ट एंड रिएक्ट, सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, बस मुझे यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट काउंटर। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँगा रिएक्ट डॉट फंक्शनल कॉम्पोनेंट एंड इसमें हमारे पास आएंगे प्रॉप्स और यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लेटर से हमारे पास एक डिव होगा। ठीक है, इस डिव को मैं क्लास नेम देता हूँ दैट ये मेरा काउंटर का कंटेनर है। ओके, एंड इसके अंदर मेरे पास एक h1 टैग होगा। इसके अंदर हमारे पास एक होगा h1 जिसमें मैं अपना काउंट स्टोर करूँगा। लेट्स से अभी हमारा काउंट क्या है, 0। एंड उसके बाद मुझे इसी के अंदर दो बटन्स भी चाहिए। एक बटन क्या होगा, एक बटन होगा इंक्रीमेंट का एंड मेरे पास एक बटन होगा डिक्रीमेंट का, राइट। तो ये मेरा एक सिंपल सा कंपोनेंट है विच इज़ नॉट दैट गुड, राइट। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड काउंटर। ठीक है, तो पहले इसको रेंडर करके देखते हैं। तो app.tsx में मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर लेते हैं एंड टू डू को रेंडर रहने देते हैं विच इज़ ओके। तो यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट काउंटर। तो मैंने काउंटर को इंपोर्ट कर लिया एंड यहाँ पर मैं अपना बोलूँगा काउंटर। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास एक काउंटर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ये दिखने में बहुत बुरा लग रहा है, तो काउंटर के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस काउंटर कंटेनर को ले लेता हूँ। काउंटर कंटेनर एंड इम्पोर्ट करना नहीं भूलना, मैं हर बार भूल जाता हूँ। तो इम्पोर्ट डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा दैट डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस थिंग। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा विच इज़ ओके। एंड उसके बाद इसको भी हम व्हाट वी कैन डू इज़, यहाँ पर हम एक पी टैग को रेंडर कर सकते हैं इनफैक्ट, राइट। तो इसको मैं पी टैग के अंदर रैप करूँगा, नॉट अ पी टैग, लेट इट बी एज इट इज़। ठीक है, तो एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड इसको बाहर रेंडर कर लेते हैं। ओके, तो सेव करते हैं या, तो ये बढ़िया है। एंड बटन को भी एक स्टाइल दे देते हैं, तो बटन। ठीक है, बटन टैग को इनफैक्ट बटन। बटन के अंदर मैं क्या करूँगा, मार्जिन देते हैं, मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड। मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड 10 पिक्सल्स। ओके, एंड उसके बाद इनको एक बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, एंड बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर दे दिया एंड पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल। सेव। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक इंक्रीमेंट का बटन है, राइट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एंड यहाँ पर कुछ दिक्कत है, मैं इनके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा फॉर सम रीजंस। ठीक है, कर्सर पॉइंटर। ओके, तो कर्सर पॉइंटर एंड ये बटन्स क्लिक आई थिंक हो रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैम। ठीक है, तो ये हमारे आ गए हैं बटन्स एंड एक मुझे इनलाइन स्टाइल देना है। ठीक है, हमारा कंपोनेंट का इनको बंद कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर मैं इस बटन को एक इनलाइन स्टाइल दूंगा दैट इज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड, तो इसको मैं देना चाहता हूँ लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन, राइट। एंड इसको जो सेकेंड जो डिक्रीमेंट है उसको हम दे देंगे टोमेटो। टोमेटो या, तो ये बेसिकली मेरा एक कंपोनेंट है जिसमें हमारे पास एक इंक्रीमेंट का बटन है, एक डिक्रीमेंट का बटन है। अब एज पर नाउ हमने क्या गेस किया होगा, राइट। हमने क्या गेस किया होगा कि यार इसको करना क्या डिफिकल्ट है। व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, तो पहले मैं गलत अप्रोच के साथ जा रहा हूँ। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ दैट लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, काउंटर। ठीक है, एंड मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से विच इज़ ओके।
तो मैं यहाँ पर ज़ीरो को हार्ड कोड करने की जगह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक काउंटर रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, लेट से अगर ये 1 होता तो मेरे पास 1 आ रहा है, अगर ये 2 होता तो 2 आ रहा है। तो मैंने इसको 2 से स्टार्ट कर दिया। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ दैट ऑन क्लिक, ठीक है, मैं इस बटन के क्लिक पे क्या करूँगा, मैं बेसिकली काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। सो बेसिकली इससे क्या होगा, मेरा काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ दैट इस बटन की क्लिक पे मैं काउंटर को डिक्रीमेंट कर दूंगा, राइट। तो कुछ ऐसे ही हमने सोचा होगा, राइट, कि हम एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे। तो ये हमने इनिशियल वैल्यू दे दी, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन के क्लिक पे उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा और इस बटन के क्लिक पे मैं उसको डिक्रीमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर हम इसको चलाने का ट्राई करेंगे तो ये वर्क नहीं कर रहा। यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, करेक्ट। क्यों? क्या काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है? क्या काउंटर की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट कर पा रहा हूँ? देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर लेटर से मेरे पास एक फंक्शन है दैट हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बस एक फंक्शन बनाया हैंडल इंक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, ये ना काउंटर को प्लस प्लस कर देगा, एंड हम डीबगिंग पर्पस के लिए कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट जो मेरा एक काउंटर है इसको मेरी वैल्यू दिखाओ, राइट। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैंडल इंक्रीमेंट को कॉल कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरा काउंटर तो हुआ 1, लेकिन यहाँ पर अभी भी 0 है, राइट। यूआई अपडेट नहीं हुआ। दोबारा इंक्रीमेंट किया, मेरा काउंट इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी भी 0 है। सो बेसिकली क्या होता है दैट बेसिकली क्या हो रहा है, रिएक्ट जो है ना वो इन चेंजेस के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही, करेक्ट, बिकॉज ये एक स्टेट वेरिएबल नहीं है, ओके। सो रिएक्ट क्या कहती है दैट अगर तुम्हें किसी भी तरह का डेटा के ऊपर रिएक्शन चाहिए, दैट अगर वो डेटा चेंज होता है एंड मैं खुद को रिएक्ट करूं, सो यू हैव टू यूज समथिंग नोन एज स्टेट। तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो रिएक्ट के अंदर हमारे पास एक हुक होता है, ठीक है। एक हुक होता है। हुक क्या होता है, 1 मिनट में आऊँगा। तो हुक होता है जिसका नाम होता है यूज स्टेट, ठीक है। तो ये यूज स्टेट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंपोनेंट की एक स्टेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी एक स्टेट है, ठीक है, बट इसके ऊपर रिएक्ट जो है वो रिएक्ट नहीं कर रही, राइट, बिकॉज ये यूज स्टेट की हेल्प से हमने नहीं बनाया था। नाउ सी व्हाट आई कैन डू, हम क्या करेंगे, मैं इसको हटा दूंगा काउंटर को, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, ओके, एक एरे, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा यूज स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू 0। लेट अस से इसकी कुछ भी एक वैल्यू आई, ठीक है, इसकी कुछ भी एक वैल्यू है। एक सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं बिकॉज ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए इनको हटा लेते हैं। सो लेट अस से हमारे पास ये कुछ नहीं है, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यूज स्टेट हुक यूज़ किया। ये हुक है। हुक क्या होता है, 1 मिनट में आएंगे। मैंने एक हुक बनाया जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दी 0। अब एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग करेंगे वैल्यू को, देखते हैं ये हुक क्या रिटर्न करता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, तो मैं एक मिनट इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एक कंसोल डॉट लॉग आया विच इज एन एरे। एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली इनिशियल वैल्यू है, राइट। अगर तुम्हें याद होगा हमने इनिशियल वैल्यू क्या दी थी, 0। अगर लेटर से मैं यहाँ पे 10 दे देता तो इनिशियल वैल्यू 10, ओके। एंड व्हाट इज द सेकंड वैल्यू? सेकंड वैल्यू एक फंक्शन है, राइट। सेकंड वैल्यू क्या है, एक फंक्शन है, एंड ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली डिस्पैच सेट स्टेट। इसका क्या मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं। सो वापस करते हैं इसको। सो इसका मतलब क्या होता है, सो बेसिकली क्या होता है, जो ये यूज स्टेट है ये हमें एक एरे देता है, ठीक है। तो ये एक एरे देता है जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू तो होती है ओरिजिनल वैल्यू, दूसरा एक फंक्शन होता है, राइट, जिसको हम कह सकते हैं सेट वैल्यू। सो बेसिकली रिएक्ट क्या करती है, हमें एक यूज स्टेट हुक देती है जिसमें हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होती है। जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर दूंगा वो इसके इनिशियल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये फंक्शन को यूज़ करके मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। कैसे? 1 मिनट के लिए दिखाता हूँ। लेट अस से मैंने इसको लेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एंड मैं इसको वापस से नाम दूंगा काउंटर, एंड ये कुछ भी एक फंक्शन है। लेट अस से हम इसको अभी यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कुछ भी एक fn करके एक फंक्शन है जो हमें नहीं पता क्या है, ओके। एंड इनिशियल वैल्यू 0 कर देते हैं। लेट अस से ये काउंटर को मैं पहले यहाँ पर रेंडर कर लेता हूँ। तो मैंने काउंटर को रेंडर कर लिया एंड काउंटर को कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं, ठीक है। सो मेरा काउंटर क्या आ रहा है, मेरा काउंटर 0 आ रहा है, विच इज़ ओके। अब यू माइट हैव गेस्ड कि हम हैंडल इंक्रीमेंट में क्या कर सकते हैं। अगर मैं काउंटर को डायरेक्टली प्लस प्लस करता हूँ क्या कुछ होगा? नहीं होगा। अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा। सो मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा एंड इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक न्यू वैल्यू दूंगा। लेट अस से मेरी न्यू वैल्यू है 20, ठीक है। मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरी न्यू वैल्यू क्या है 20। अभी फ्लो समझते हैं क्या होगा। मैंने एक स्टेट बनाई जिसके अंदर फर्स्ट वैल्यू तो थी ओरिजिनल वैल्यू जिसको मैंने नाम दे दिया काउंटर। सेकंड एक फंक्शन है जो इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर सकता है। इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू भी क्या होगी 0, एंड मैंने इस काउंटर को यहाँ पे रेंडर कर दिया।
जैसे मैं इंक्रीमेंट बटन को क्लिक करूंगा, इस इंक्रीमेंट बटन को, मेरा ये फंक्शन कॉल होगा हैंडल इंक्रीमेंट, एंड मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ 20। ये क्या करेगा, एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हमें ओपन करना है कंसोल, ठीक है। तो कंसोल कहाँ गया, तो अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस पूरे एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0, विच इज़ ओके, ठीक है। बेसिकली काउंटर की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब जैसे मैं इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, क्या हुआ, मेरी वैल्यू 20 हुई एंड वो UI के ऊपर भी अपडेट हुई। तो समझते हैं हुआ क्यों ऐसा, ठीक है। तो रिएक्ट ने ऐसा क्यों किया, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम एक स्टेट यूज़ कर रहे थे, तो जिसकी इनिशियल वैल्यू थी 0, एंड रिएक्ट ने उसको रिएक्ट ने उसको रेंडर कर लिया एज अ 0। यहाँ पर रिएक्ट ने उसको 0 रेंडर किया, ओके। जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गिव एक एरो फंक्शन दे सकते हैं, एंड मैं इसको यहाँ पर भी कॉल कर सकता हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड, ओके। सो बट इट इज़ गुड कि हम हमेशा एक डिफरेंट फंक्शन बनाएं, ठीक है। तो इस फंक्शन ने क्या किया, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने fn के अंदर एक न्यू वैल्यू पास की 20। तो हुआ क्या, बेसिकली जैसे इसने वैल्यू को चेंज किया, रिएक्ट को पता लगा दैट ओके, तो तुमने कुछ स्टेट को चेंज किया। सो रिएक्ट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर वैल्यू को 20 कर दिया। तो अब हमारी काउंटर की न्यू वैल्यू क्या हो गई, न्यू वैल्यू हो गई 20। एंड जब भी, एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारी स्टेट चेंज होती है, ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने 20 सेंड किया, हमारी काउंटर की वैल्यू 20 हुई। रिएक्ट ने क्या किया, इस पूरे पार्ट को जो हम रिटर्न कर रहे थे, उसको री रेंडर किया, उसको दोबारा से हमारे पेज के ऊपर बिल्ड किया विद द न्यू वैल्यू दैट इज 20। एंड उससे क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर 20 आ गया, ओके। लेकिन हमें क्या करना था, हमें इंक्रीमेंट करना था। अब उससे पहले इसको fn नाम देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इससे बढ़िया हम इसको नाम देंगे सेट काउंटर, ठीक है। सो fn से हमें पता नहीं लग रहा था, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी ये वेरिएबल होता है, जो भी हम इसको नाम देते हैं काउंटर, हम यूजुअली उसके फंक्शन को बोलते हैं सेट, वही वेरिएबल का नाम दैट इज सेट काउंटर। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, सेट काउंटर। तो मैं इसमें बोलूँगा जो भी काउंटर की मेरी करंट है, जो भी मेरे काउंटर की करंट वैल्यू है, उसमें हम ऐड कर देंगे 1, राइट। एंड इसको हम कॉन्स्ट कर देते हैं, बिकॉज काउंटर की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी चाहिए खुद ब खुद से, ओके। सो बेसिकली जो भी काउंटर की करंट वैल्यू चल रही है, उसमें 1 को ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3, इंक्रीमेंट 4, ठीक है। अब जस्ट टू शो कि हाँ ये री रेंडर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, दैट मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करूँगा री रेंडर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा न्यू वैल्यू इज, एंड मैं यहाँ पर काउंटर की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल खाली। तो जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा, मेरे पास दोबारा से कौन सा डॉट आ गया, दैट री रेंडर वैल्यू इज़ 1, ठीक है। दोबारा से करते हैं, री रेंडर न्यू वैल्यू इज 2। सो बेसिकली पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो री रेंडर होता है न्यू वैल्यू के साथ, ओके। एंड सिमिलरली डिक्रीमेंट भी करना है, राइट। सो डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना सकता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हैंडल डिक्रीमेंट, तो ये एक फंक्शन होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, सेट काउंट कर देगा, जो भी काउंट की करंट है, जो भी काउंटर की मतलब करंट वैल्यू है, उसमें -1, ओके। एंड फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक ऑन क्लिक लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एक ऑन क्लिक, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा हैंडल डिक्रीमेंट। तो अब देखना क्या होगा, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो उसके बाद इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, राइट। सो बेसिकली इसको कहते हैं स्टेट। अब एक चीज़ हमने नोटिस की होगी दैट अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो वो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आई कैन से दैट अगर काउंट की वैल्यू 0 है, राइट, अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो बस यहाँ पे रिटर्न कर दो, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, बेसिकली कुछ मत करना, राइट। तो इससे क्या होगा, हम बेसिकली नेगेटिव वैल्यू में कभी भी नहीं जा सकते, ओके। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो डिक्रीमेंट करूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो 0 पे आके वो फ्रीज हो जाता है, 0 से नीचे वो नहीं जाएगा, राइट। सो इंक्रीमेंट 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 एंड डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो बेसिकली इसको हम कहते हैं हुक। तो ये क्या था, एक हुक। तो ये यूज स्टेट क्या था, ये यूज स्टेट एक हुक था, ओके। सो रिएक्ट में हमारे पास बहुत हुक्स अवेलेबल होते हैं, जैसे यूज स्टेट एक हुक है, यूज इफेक्ट एक हुक है, यूज कॉल बैक एक हुक है, यूज मेमो एक हुक है। तो सारे हुक्स की एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। एक हुक बेसिकली हमेशा एक यूज कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सो हमेशा एक हुक यूज से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ यूज इफेक्ट भी एक हुक है। सो अगर एक हुक यूज से स्टार्ट नहीं होता तो वो हुक नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली रिएक्ट उसको हुक कंसीडर नहीं करती। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर रिएक्ट के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी ये चीज़ यूज से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या है, वो एक हुक है, ओके। सो बेसिकली जब भी इन हुक्स की वैल्यू चेंज होती है, रिएक्ट उस पर रिएक्ट करती है, पूरे कंपोनेंट को री रेंडर कर लेती है।
अब यहाँ पर छोटा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काउंटर बहुत सही से काम कर रहा है। अगर मैं app.tsx में जाता हूँ एंड मैं इस काउंटर को मल्टीपल टाइम्स रेंडर करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स रेंडर किया, तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 काउंटर्स हैं। अब एक चीज़, अगर मैं इस इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इंक्रीमेंट होगा या सारे कंपोनेंट्स इंक्रीमेंट होंगे? बताओ, व्हाट विल हैपन? अगर मैं इस इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो क्या सिर्फ ये वाला वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा या फिर सारे के सारे इंक्रीमेंट होंगे? ठीक है, तो इंक्रीमेंट करते हैं, देखना क्या होगा। जैसे मैं इसके ऊपर इंक्रीमेंट करूंगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर वेरिएबल, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ही री रेंडर होगा, ठीक है। सो बेसिकली हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट है। सी, इस काउंटर की अपनी स्टेट है, बेसिकली मेरा मतलब क्या है दैट इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की अपनी स्टेट है, सेकंड कंपोनेंट की अपनी स्टेट है। तो हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट है एंड जब भी हम कुछ ऑपरेशन करते हैं वो पर्टिकुलर कंपोनेंट खुद को री रेंडर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। सो रिएक्ट जो स्टेट्स को मेंटेन करती है बहुत नाइस वे में मेंटेन करती है। तो हर काउंटर की अपनी एक स्टेट है, ठीक है, हर काउंटर की अपनी एक स्टेट है। तो जिसको भी मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूँगा वो कंपोनेंट खुद को री रेंडर कर लेगा। क्यों? बिकॉज उसकी स्टेट चेंज हो रही है, राइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरैक्टिविटी डाल सकते हैं, हम इंटरैक्शंस कर सकते हैं हमारे कंपोनेंट्स के साथ। सो दिस वाज आवर फर्स्ट हुक यूज स्टेट। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने सेम एग्जाम्पल का यूज़ किया है। पहले इन्होंने क्या किया दैट एक लेट वेरिएबल यूज़ करके एक इंडेक्स बनाया एंड क्लिक के ऊपर इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया। बट एज यू हैव ऑलरेडी गेस्ड दैट इससे कुछ नहीं होगा बिकॉज ये एक स्टेट नहीं है, राइट। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं वापस नीचे आता हूँ, सो दिस इज द वे दैट यू कैन डू। तो कॉन्स्ट इंडेक्स जो ओरिजिनल वैल्यू है, सेट इंडेक्स जो इसको चेंज कर सकती है। ओके, सो गुड, बहुत बढ़िया। सो उसके बाद यू कैन सी दैट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट 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 को कॉल करते हैं तो हमारी जो ये स्टेट है ये बेसिकली क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर एक पिटफॉल है, ठीक है, तो ये पिटफॉल पढ़ते हैं। हुक्स फंक्शन स्टार्ट विद यूज कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट और योर ओन हुक्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई भी एक हुक है या फिर कोई भी एक फंक्शन है जिसका नाम यूज से स्टार्ट होता है, उसको हम सिर्फ टॉप पे ही कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस यूज स्टेट को यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कभी नहीं करना। जो हुक्स होते हैं वो हमेशा टॉप लेवल पे होने चाहिए। ओके, सो हुक्स हमेशा टॉप लेवल पे होते हैं। ओके, यू कांट कॉल हुक्स इनसाइड कंडीशनल्स, लूप्स और अदर नेस्टेड फंक्शंस, ठीक है। तो तुम किसी फंक्शन के अंदर एक हुक को नहीं रख सकते, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक न्यू हुक नहीं बना सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता दैट ये एक हुक है, दैट इसको कुछ भी एक वो है एंड मैं इसके अंदर यूज स्टेट को करूँगा, नहीं, एरर आएगा। ओके, सो हुक्स कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं रख सकते। एंड येस, वन मोर थिंग, एक फंक्शन में मल्टीपल हुक्स हो सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक और हुक हो सकता है जिसका नाम हो सकता है मे बी यू नो नेम एंड सेट नेम। तो यहाँ पर एक और हो सकता है यूज स्टेट एंड इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेटर से इसकी जो वैल्यू है वो पीयूष है, राइट। सो लेटर से दैट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नेम को भी रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये होते हैं हुक्स। ओके, सो मल्टीपल हुक्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टाइप स्क्रिप्ट में हम हुक्स को भी टाइप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह से बोल सकता हूँ नंबर। तो अब ये हुक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर टाइप ही होगा। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रखने की कोशिश करूँगा तो एरर आएगा। तो अब तुम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही रख सकते हो। गुड। ओके, तो ये है हुक्स आर फंक्शंस बट इट्स हेल्पफुल टू थिंक देम एज अनकंडीशनल डिक्लेरेशंस अबाउट द कंपोनेंट्स नीड। यू यूज React features at the top of your component, similarly how you import modules at the top of your file, ठीक है। सो उसके बाद दिस वॉज गुड, ठीक है। तो न्नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, गिवन मल्टीपल, हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली एक मल्टीपल हुक्स की एक एग्जांपल है। यहाँ पर एक बूलियन हुक लिया, यहाँ पर एक न्यूमेरिक हुक लिया, तो ये भी बिल्कुल सही से वर्क करता है। ओके, एंड हाउ डज रिएक्ट नो विच स्टेट टू रिटर्न, ठीक है। तो ये किसी और वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं। सो एज यूजुअल यू हैव टू कंप्लीट दिस चैलेंजेस। तो इस बार तो मैं क्वेश्चन भी रीड नहीं करूँगा, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट दिस चैलेंजेस, बहुत ईजी है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट हुक दैट इज यूज स्टेट, जिससे हम एक डेटा मेंटेन कर सकते हैं हमारे इस हुक्स के अंदर, हमारे इस कॉम्पोनेंट के अंदर, ठीक है। एंड ये बेसिकली यूज स्टेट क्या करता है, एक इनिशियल वैल्यू देता है। अगर हम इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो एक एरर आएगा। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा देना चाहिए। सो इनिशियल वैल्यू दिया, उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, उसको चेंज करने का एक फंक्शन।
तो जैसे ही हम सेट बेसिकली इस स्टेट के वेरिएबल को चेंज करते हैं, रिएक्ट खुद उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्या करती है, उसको पर्टिकुलर कंपोनेंट को री रेंडर कर देती है विद द न्यू डेटा। एंड अगर कुछ भी चेंज होता है तो हमारे वो यूआई पे रिफ्लेक्ट कर जाता है जस्ट लाइक दिस। ओके, सो दिस वॉज आर सिंपल काउंटर एप्लीकेशन। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।